अच्छा रिश्ता नहीं होगा। जिस तरह हम यहाँ आके धरनिया गिराते हैं भूख प्यास, इसी तरह बेटियों भी कहीं जाके धरनिया गिराएगा। तो मजदूर के यहाँ करेंगे बिया बेटी को, बंदा मजदूर। हाँ तो किसके यहाँ करेंगे बताइए? आएगा कोई अच्छा रिश्ता? 6 हस्बैंड नहीं है तो हम क्या कर पाएंगे जो बताइए? 4 बच्चा को हम कैसे पोस पालेंगे बताइए? क्या और बढ़ती ही चली जाएगी। लोगों में आक्रोश बढ़ती जा रही है। हमारे ग्राम कचहरी सचिवों में नाराजगी है कि सरकार के द्वारा अभी तक कोई ठोस नहीं पहल किया गया है, जिसमें और सभी ग्राम कचहरी सचिव लोगों में नाराजगी हो गया है, सभी आक्रोशित हो गए हैं। को 2000 से बहाली किए, 6000 किए, 6000 से हमको 30,000 कर दे, हम सरकार के साथ हैं। देखिए विकलांग है, डंडा लेके खड़े हुए हैं और भरण पोषण बच्चे को पढ़ाना लिखाना बहुत कष्ट है ना? काफी पीड़ा में गुजरते बहुत होंगे। पीड़ा है कि आत्मदाह करने पर मजबूर हैं हम लोग। आत्मदाह और न्यूनतम मानदेय मात्र 6,000 रुपये मिल रहा है, जो बिहार सरकार का जो न्यूनतम मजदूरी से भी बहुत कम है। हम लोग तृतीय संवर्ग के कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, लिपिक का काम करते हैं, पेशकार के रूप में काम करते हैं। वैसे तो हमारी मांग है कि हम लोग का जो हक है तृतीय संवर्ग का वेतनमान मिलना चाहिए। सरकार जब तक नियमावली नहीं बनाती है, कोई विशेष ठोस संबंध नहीं उठाती है, तब तक न्यूनतम इस महंगाई के दौर में कम से कम 30,000 रुपये हम लोग को मिलनी चाहिए। फरहान और आप देख रहे हैं MG न्यूज़ जनता की आवाज़। देखिए भी गर्दनी बाग में है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं महिलाएं भी हैं और कुछ पुरुष भी हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी तादाद में थे और कितने की संख्या में थे ये सब आपको हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ग्राम कचहरी के ये लोग हैं और ग्राम कचहरी में जो भी कुछ समस्याएँ होती हैं इसको ये लोग जो हैं सुलझाती हैं और उसका समाधान निकाल कर देती हैं। तो ये लोग गर्दनी बाग में धरना पे क्यों आई हैं? क्योंकि इनको पहले 2,000 मिलता था, बाद में इनको फिर 6,000 रुपये किया गया। लेकिन जिस महंगाई से लोग मर रहे हैं उस महंगाई में परेशान होकर लास्ट में ये लोग गर्दनी बाग के धरना स्थल पे आ गई हैं। तो इनका आने का कारण ये था कि सरकार इनका जो मानदेय है उसको कम से कम 30,000 करे। और भी क्या कुछ मांगे हैं, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? अर्चना कुमारी, ग्राम कचहरी धोबगामा, पूसा प्रखंड, जिला समस्तीपुर से आए हैं। तो हम लोग का है कि पहला है कि स्थायीकरण करे। हम लोग का 60 वर्ष तक अभी तक उसका सही से सोल्यूशन नहीं हुआ है, तो 60 वर्ष तक करे और फिर 30,000 वेतनमान करे और जो भी सुविधा है 5-6 हम लोग का मांग है फिलहाल वो सारा कुछ करे। क्योंकि इतने महंगाई दर में 16 साल तो हम लोग का ऐसे ही बीत गया, तो इतने अब सबके बच्चे छोटे थे वो बड़े हो गए, शादी ब्याह करने लायक हो गए। तो आप ही सोचिए कि उतना में होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय में तो सोचना चाहिए कि जब उन्हीं ने हम लोगों को जन्म दिया, ग्राम कचहरी की स्थापना तो उन्हीं के द्वारा की गई, तो इसलिए उनको अपने स्तर से इसका मतलब सही से समाधान करें, हम लोग का वेतनमान करें, स्थायीकरण करें। बस हम यही कहना चाहेंगे। क्या अब 8,000 में भर नहीं चल पा रहा है? 6,000 जी। तो सरकार से क्या चाहेंगे आप? हम तो चाहेंगे सरकार हमारी मांग को पूरी करे, स्थायीकरण करे। और जब वो जन्म दिए हम लोग को 2000 से बहाली किए, 6000 किए, 6000 से हमको 30,000 कर दे, हम सरकार के साथ हैं। इसके अलावा कुछ और मांगे थे आप लोगों की? हाँ मांगे हैं, 6 सूत्री मांगे हैं। हाँ। क्या क्या कुछ मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे हैं कि जो सेवा स्थायी करे और सरपंच और सचिव के सरकारी नौकरी चाहिए। सेवा स्थायी 60 वर्ष करे, सरकारी वेतनमान और वेतनमान करे और सरपंच और सचिव के साथ खाता का संचालन करे और जो मतलब EPF का लाभ हो और जो मतलब सरकार द्वारा सरकारी सेवक को जो लाभ दिया जाता है वो लाभ हमको मिले। तो भैया देखिए विकलांग है, डंडा लेके खड़े हुए हैं और काफ़ी पीड़ा होंगे। आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर कारण क्या हो गया कि आप लोगों को इस तरह से गर्दनी बाग में आना पड़ गया। इससे पहले कुछ सरकार का आश्वासन वगैरह मिला था, आप लोग बात किए थे? मिला था। हम लोग 16 वर्ष से ग्राम कचहरी के जोर से बोलिए। 16 वर्ष से ग्राम कचहरी के क्षेत्र पर कार्यरत हैं। तो 16 वर्ष में तो पहले 2,000 मिला, उसके बाद में 6,000 रुपया कर गया जी। उसके बाद में 6,000 में परिवार चलाना, भरण पोषण, बच्चे को पढ़ाना लिखाना बहुत कष्ट है ना? काफी पीड़ा में गुजरते बहुत होंगे। पीड़ा है कि आत्मदाह करने पर मजबूर हैं हम लोग। आत्मदाह सरकार तो बहुत सारी योजनाएं लाती है, सरकार बोलती है कि हम काम भी करते हैं, करोड़ों का पुल बनता है और लेकिन ये सब हम लोग के लिए नहीं है। हम लोग ग्राम कचहरी से सरपंच का सचिव हैं जी। तो हम लोग को सरकारी सेवक घोषित किया जाए, 60 वर्ष किया जाए। मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार वादे करती है गरीबों के लिए वो कहीं ना कहीं पीछे हो रहा है। EPF का लाभ दिया जाए, 60 वर्ष किया जाए, कम से कम 30,000 मानदेय किया जाए। यही मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं और ऐसा हम लोग को मांग के मंजूर करेंगे तो हम लोग उनके साथ हैं।
नहीं चल पाएगा, नहीं चल पा रहा है। बाल बच्चों को पढ़ाना वगैरह तमाम सारी चीज़ें जो महंगाई बढ़ गई अच्छा है। रिश्ता भी नहीं आएगा, अच्छा रिश्ता पढ़ाना नहीं तो नहीं आएगा। जो 6,000 में क्या चलेगा, क्या होगा? हम लोग के पास कुछ है नहीं। आएगा। अच्छा रिश्ता नहीं आएगा कैसे रिश्ते बेटा बेटी कैसे? मतलब फ्री में तो शादी होता है, शादी ना फ्री में होता है और सामान नहीं दिया जाता है, गिफ्ट नहीं दिया जाता है बच्चे दहेज देना अपराध है। दहेज नहीं, सामान नहीं दिया जाता है। बेटी को सामान दीजिएगा ना, सामान देंगे नहीं बेटी को, तो कैसे कीजिएगा बेटी की शादी? कैसे करेंगे? ऐसा ही बिगड़ दहेज के करते हैं, करेंगे बेटी से अच्छा रिश्ता नहीं होगा। जिस तरह हम यहाँ आके धरनिया गिराते हैं भूख प्यासे, उसी तरह बेटियों भी कहीं जाके धरनिया गिराएगा। क्या करें? ना पढ़ा लिखा पाएंगे, कुछ नहीं करा तो कैसा रिश्ता मिलेगा बताइए? बंधुए मजदूर के यहाँ करेंगे बियाह बेटी को, बंधुआ मजदूर। हाँ तो किसके यहाँ करेंगे बताइए? आएगा कोई अच्छा रिश्ता? 6,000 में माँ क्या करती है? तो 6,000 का पिताजी नहीं है, फिर क्या होगा? ये 6,000 में क्या चलाएंगे? जिसके बच्चे का बाप नहीं है वो क्या करेंगे बताइए? मतलब आपके हस्बैंड नहीं है? हस्बैंड नहीं है तो हम क्या कर पाएंगे जो बताइए? 4 बच्चा को हम कैसे पोस पालेंगे जो बताइए? 4 बच्चा। हाँ कितने साल हुए कितने कितने साल? आपके हस्बैंड? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। 15 साल हो गया। 15 साल में किस तरह से गुजर रही हैं, किस तरह से आपका घर द्वार चल रहा है, इसके बारे में बताएं। हाँ घर द्वार किस तरह से चल रहा है? कुछ सिलाई फराई कर रहे हैं, इसी से चल रहा है। आइए 6,000 मिल रहा है, इससे चल रहा है। किसी तरह सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को क्या कहेंगे? सरकार सुनेंगे। 30,000 रुपया दे जे हम लोग भी अच्छा से चले, अगले के तरह कपड़ा पहन सके। अगले चुनाव भी नजदीक है तो सरकार को क्या कहेंगे अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होंगी तो नहीं, हम लोग मांग नहीं पूरी करेंगे तो हम लोग भी नहीं उनके लिए कुछ सोचेंगे। जब हम उनके लिए नहीं सोचेंगे तो हम उनके लिए भी नहीं सोचेंगे कुछ। तो सरकार तो सब जगह जाती है, समाधान यात्रा उतरा करते हैं कि लोगों का समाधान हो, जो भी समस्या है उसको दूर हो, लेकिन आप लोग गर्दनी बाग में तो कहीं आप लोग के बारे में सोचते हैं कि नहीं? अगर वो दूरी करते तो यहाँ आते नहीं। यहाँ पर काहे के लिए आते? सो बताए आपसे काहे मिलते? आप लोग का समाधान नहीं हुआ? सब जिला उला में घूमे थे समाधान करने के लिए, नहीं हम लोग के नहीं हुआ समाधान, कुछ नहीं हुआ। बस वही 16 साल से 8 पत्ता के गर्दनी बाग में में हाँ, अंत में हार के यहाँ आए हैं। आत्महत्या गला अगर नहीं मांग करेंगे तो आत्महत्या हम लोग उन्हीं के यहाँ जाके करेंगे। वहाँ मरेंगे से उन्हीं का मरेंगे तो कुछ लाभ होगा बाल बच्चा के। उनके यहाँ कहाँ? उनके यहाँ वही जिला में, नालंदा जिला में, उनके घर पे। किनके घर? नीतीश सरकार मुख्यमंत्री के यहाँ। उनके गृह जिले पे, उनके घर पे आके जब यहाँ आ सकते तो वहाँ काहे न जा सकते हैं? जाएंगे, आत्महत्या कर लीजिए वहाँ तो करेंगे। अब यहाँ घरे जब घुट के मरेंगे तो वहीं जाके मर जाएंगे। एक के बार घुट के न मरना ही हुआ, घुट के मरना ही हुआ, उससे वहीं मर जाएंगे जाके। चलिए अपना परिचय दीजिए। हम समस्तीपुर जिला से है, पूसा प्रखंड कुबौली पंचायत के ग्राम कचहरी सचिव नूतन कुमारी। अभी तक सरकार के द्वारा जो पहल होनी चाहिए अपेक्षा की तो वैसी पहल नहीं हुई है, लेकिन बिना पहल करवाए हम लोग बात मानने वाले भी नहीं है। हम लोग हिलने वाले नहीं है पटना के धरती तक जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है। सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे, ये आप लोग समझ लीजिए। आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार को कहता हूँ कि हमारे मांगे हैं वो पूरा कर ले, उनके लिए भी सही रहेगा, हम लोग के लिए भी सही रहेगा। आप लोग को क्या लगता है सरकार आपकी बातों को सुनेगी? निश्चित रूप से सरकार को सुननी चाहिए। सरकार विकास के न्याय के साथ विकास की बात करती है तो हम लोग के साथ भी न्याय के साथ विकास की बात न्याय करेंगे। क्योंकि हम लोग पंचायत में अपने अपने सभी क्षेत्रों में लोगों के साथ न्याय करवाने का हम लोग काम करते हैं, न्याय दिलवाते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों की बात को सरकार सुनेंगे। 6 सूत्री मांगे हमारी। 6 सूत्री मांगों में क्या क्या आपका मुख्य है? हमारी मांग है कि हमें सरकारी सेवा घोषित किया जाए, क्योंकि हम लोग 16 वर्षों से ग्राम कचहरी में अपनी सेवा दे रहे हैं और न्यूनतम मानदेय मात्र 6,000 रुपये मिल रहा है, जो बिहार सरकार का जो न्यूनतम मजदूरी से भी बहुत कम है। हम लोग तृतीय संवर्ग के कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, लिपिक का काम करते हैं, पेशकार के रूप में काम करते हैं। वैसे तो हमारे मांग है कि हम लोग का जो हक है तृतीय संवर्ग का वेतनमान मिलना चाहिए। सरकार जब तक नियमावली नहीं बनाती है, कोई विशेष ठोस संबंध नहीं उठाती है, तब तक न्यूनतम इस महंगाई के दौर में कम से कम 30,000 रुपये हम लोग को मिलनी चाहिए। क्या लगता है कि आपको 30,000 सरकार दे पाएगी? निश्चित रूप से देगी। सरकार के पास बजट है, बजट करने का प्रावधान करे। अरे खुशहाल प्रदेश कैसे होगा? सरकार खुशहाल प्रदेश की बात करती है तो कर्मी और जनता सभी को खुशहाल रखना पड़ेगा। सिर्फ एक कर्मी को, एक जनता को उसकी सिर्फ खुश कर देंगे एक समुदाय को, उसे तो नहीं होगा। बजट है आपको देने के? बिल्कुल बजट है। बजट का प्रावधान करना तो सरकार की काम है ना। हम लोग का काम है कि सरकार का सेवा करना, आम जनों को सुविधा देना। हम लोग दे रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं हम लोग। कितने सालों से अपनी मांगों को सरकार तक मांग रहे हैं? देखिए हमारी मांगे लगातार, जब से हम लोग सेवा में अपनी मांगों को लगातार देते आ रहे हैं, कामों में अपने कृत्य दायित्व को हम लोग निर्वहन करते हैं। लेकिन सरकार, पहले आप जो धरना किए थे तो क्या सरकार के तरफ से आया था कि मैसेज कि आप लोगों की मांगों पर विचार किया जा रहा है, शीघ्र ही आप लोगों की मांगों को मान दी जाएगी। कितने साल पहले या कितने महीने पहले? अब लगातार ये पत्राचार भी हो रहा है, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो रहा है। नवंबर में हम लोग किए थे, हाल में भी हुई थी।
सरकार को लगातार यह मैसेज जा रहा है और सरकार के द्वारा यह आ रहा है कि उनके प्रतिनिधियों के द्वारा कि आप लोग की मांग पर विचार किया जा रहा है, शीघ्र ही मांग पूरी होगी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इसलिए पुनः हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और अगर नहीं बात हमारी मानती है तो आगे भी यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आमरण अनशन होगा, भूख हड़ताल होगा और जो भी हो रहा होगा, चक्का जाम होगा, सारे कदम हम लोग उठाएंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है तब तक। आज दूसरा दिन है, जिस तरह से देख रहे हैं कि संख्या आप लोग के कम नहीं हो रहा है, तो क्या लगता है ये संख्या और बढ़ती ही चली जाएगी। लोगों में आक्रोश बढ़ती जा रही है। हमारे ग्राम कचहरी सचिवों में नाराजगी है कि सरकार के द्वारा अभी तक कोई ठोस नहीं पहल किया गया है, जिसमें और सभी ग्राम कचहरी सचिव लोगों में नाराजगी हो गया है, सभी आक्रोशित हो गए हैं। देखिए, महिलाएं जो होती हैं वो घर पे खाना बनाती हैं, ठीक है, अपने काम पे भी रहती हैं, लेकिन वो गर्दनी बाग के धरना स्थल पे आके आप लोगों के साथ में समर्थन दे रही हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? अरे उनके लिए तो जायज़ मांग है, उनके भी बच्चे हैं, परिवार है, पति, उनका घर परिवार कैसे चलेगा? अपनी मांगे के लिए तो सब आ जाएंगे ना। सरकार से हम लोग जब तक मांगे नहीं रखेंगे तब तक होगी कैसे? तो अपनी मांग, अपनी समस्याओं को रखने के लिए सभी माताएं बहनें इस पटना की धरती पर गर्दनी बाग में आए हैं और मैं तो अपने तरफ से सभी लोगों का हार्दिक बधाई नमन करता हूं जो उन्होंने कीमती समय दिया है। EPF क्या है? ये है आपको कर्मचारी भविष्य निधि। उस कर्मचारी भविष्य निधि के तहत जो है सो सामाजिक सुरक्षा के फ्यूचर के भविष्य में जो लोगों को रिटायरमेंट के बाद जो मिलता है वो उसका लाभ मिलता है, उसमें जोड़ करके वही EPF है। मैं राजेश कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ।